नमस्कार, मैं हूं अंजलि। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 8 फरवरी, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना में जल जमाव पर अब जीरो टॉलरेंस नीति लागू। पटना में इस साल खुलेंगे 24 नए सीएनजी स्टेशन। पटना में सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक की तैयारी। पटना में बढ़ता शोर बना लोगों के लिए खतरा। चैंपियन वैभव सूर्यवंशी का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर मचा रहा है धमाल। चलिए नजर डालते हैं आज की 25 अहम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार पुलिस में 462 एएसआई पदों पर भर्ती की ऑनलाइन आवेदन शुरू। आपको बताएं कि बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएसएससी ने यहां पर एएसआई ऑपरेशंस भर्ती 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती में कुल 462 पद भरे जाएंगे। वही आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी फिजिक्स के साथ होना जरूरी है। जनरल, ओबीसी, ईबीसी वर्ग के लिए न्यूनतम 50% अंक और एससी एसटी के लिए 45% अंक अनिवार्य है। इसी के साथ साथ आयु सीमा की बात करें तो 1 अगस्त 2026 को 21 से 37 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वही आवेदन बीपीएससी की वेबसाइट पर शुरू है। इसी के साथ साथ अंतिम तिथि की बात करें तो 3 मार्च 2026 है। पटना में जल जमाव पर अब जीरो टॉलरेंस नीति लागू। पटना में जल जमाव की समस्या को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। प्रमंडलीय आयुक्त अनिमेश कुमार पराशर ने डीएम, नगर आयुक्त और बुडको अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने साफ कहा कि जल जमाव पर अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। वही भारी बारिश में भी पानी की निकासी हर हाल में सुनिश्चित की जाएगी। वही आयुक्त ने नालों की सफाई और अवैध कब्जा हटाने पर खास जोर दिया। शहर के 9 बड़े नालों की जांच के लिए विशेष टीम बनाई जाएगी। पटना में इस साल खुलेंगे 24 नए सीएनजी स्टेशन। पटना जिले में इस साल 24 नए सीएनजी स्टेशन खुलने वाले हैं। इसी के साथ साथ इनमें से 12 का निर्माण शहरी इलाकों में चल रहा है, जैसे कि फुलवारी परिवहन परिसर, ट्रांसपोर्ट नगर, वही इसी के साथ साथ आर ब्लॉक और राजेंद्र नगर। ट्रांसपोर्ट नगर का स्टेशन मार्च तक चालू होगा। इसी के साथ साथ फुलवारी के लिए फरवरी तक एग्रीमेंट पूरा होगा। इसके अलावा 10 पेट्रोल पंपों पर भी सीएनजी स्टेशन बनाए जाएंगे। शहर में अभी 30,000 से ज्यादा सीएनजी वाहन है। इसी के साथ साथ सीएनजी ईंधन सस्ता और साफ और प्रदूषण कम करने वाला है। इससे वाहन चलाना सस्ता और इंजन लंबा चलता है। पटना की सड़कों को जाम मुक्त बनाने की सख्त तैयारी शुरू। पटना में यातायात को लेकर प्रशासन सख्त हो गया। प्रमंडलीय आयुक्त अनिमेश कुमार पराशर ने राजधानी में ट्रैफिक और अतिक्रमण अभियान की समीक्षा की। उन्होंने साफ कहा कि फुटपाथ केवल पैदल चलने वालों के लिए हैं और इन्हें पूरी तरह खाली रखा जाए। नो पार्किंग और नो वेंडिंग जोन का सख्ती से पालन होगा। जाम से बचने के लिए वन वे, जेब्रा क्रॉसिंग और कट बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ साथ अवैध पार्किंग, गलत दिशा में वाहन चलाने और अतिक्रमण पर सीसीटीवी से निगरानी कर मौके पर जुर्माना लगाया जाएगा। बिहार के शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलेगी जमीन। आपको बताएं कि बिहार सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए नई जमीन बंदोबस्ती प्रक्रिया लागू कर दी है। अब युद्ध में शहीद सैनिकों के आश्रितों को गृह जिले के ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के लिए 1 एकड़ और आवास के लिए 5 डेसिमल जमीन दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि यह कदम सैनिकों के सम्मान और परिवारों के जीवन की सुरक्षा के लिए है। पटना में सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक की तैयारी। पटना में स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए कमेटी बनाई है। वही हाल ही में इसकी पहली बैठक स्वास्थ्य विभाग में हुई, जिसकी अध्यक्षता निदेशक प्रमुख डॉक्टर रेखा झा ने की। वही बैठक में सभी सदस्यों ने विचार साझा किए। डॉक्टर रेखा झा ने बताया कि सुझावों को समेटकर एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और सरकार के पास भेजा जाएगा। पटना में बढ़ता शोर बना लोगों के लिए खतरा। पटना में ध्वनि प्रदूषण अब गंभीर समस्या बन चुका है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक शहर के 950 भीड़भाड़ वाले इलाकों में सर्वे किया गया, जिसमें से 521 जगहों पर शोर और 75 डेसिबल से ज्यादा पाया गया है। बोरिंग रोड, कंकड़बाग, राजापुर पुल और पटना जंक्शन जैसे इलाकों में शोर का स्तर 80 से 86 डेसिबल तक दर्ज हुआ। कुछ हॉर्न हॉटस्पॉट पर यहाँ पर 110 डेसिबल से पहुंच गया है। इसी के साथ साथ विशेषज्ञों के अनुसार इससे तनाव, नींद की कमी और सुनने की समस्या बढ़ रही है। पटना विमेंस कॉलेज में नए सत्र के लिए नामांकन शुरू। पटना विमेंस कॉलेज के शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नामांकन का नोटिस जारी कर दिया गया है। स्नातक और स्नातकोत्तर और पीजी डिप्लोमा कोर्स के लिए छात्राएं कॉलेज की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। इसके साथ साथ आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर 15 मार्च है और सामान्य कोर्स के लिए शुल्क 1500 रुपए और एमए होम साइंस के लिए 800 रुपए रखा गया। नामांकन मेरिट लिस्ट, प्रवेश परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा। कुछ कोर्स में ऑनलाइन और कुछ में ऑफलाइन इंटरव्यू होंगे। पहली मेरिट लिस्ट 26 मई से जारी की जाएगी। पटना के पर्यटक स्थल में आज बात होगी गांधी घाट की।
आपको बताएं कि गांधी घाट, जिसे एनआईटी घाट भी कहा जाता है, ये घाट शहर के सबसे विकसित और भीड़भाड़ वाले घाटों में से एक है। यहाँ लोग शाम को गंगा आरती देख सकते हैं, जो कि शाम 6 से 6:30 बजे तक होती है। इसके अलावा यात्री बोट की सवारी का आनंद ले सकते हैं और स्थानीय लजीज व्यंजन चख सकते हैं। यही इसी के साथ साथ गांधी घाट से एमबी गंगा विहार की सैर भी शुरू होती है और ये जो घाट है पटना की संस्कृति और पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन चुकी है। पीएमसीएच में 1600 बेड वाला नया अस्पताल भवन सितंबर तक होगा तैयार। पीएमसीएच में नए 1600 बेड वाले भवन का निर्माण तेजी से चल रहा है। इसमें एक टावर में 1100 और दूसरे में 500 बेड होंगे। सबसे पहले शिशु रोग, स्त्री एवं प्रसूति रोग और नेत्र रोग विभागों की शिफ्ट किया जाएगा। इसी के साथ साथ नए भवन में मरीजों को एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी अत्याधुनिक जांच सुविधाएं मिलेंगी, जो कि अब अस्पताल प्रशासन द्वारा संचालित होगी। पटना में 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर निकलेगी 30 भव्य शोभा यात्राएं। पटना में महाशिवरात्रि पर 15 फरवरी को विभिन्न मोहल्लों से यहाँ पर 30 शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी, जिसमें पश्चिम बंगाल और झारखंड के कलाकार भी इसमें शामिल होंगे। यात्रा में विश्व की सबसे ऊंची शिवलिंग, रामायण और सोमनाथ मंदिर की झांकियां तैयार की गई हैं। कई समितियों ने भजन कीर्तन मंडली भी शामिल की है। श्रद्धालुओं के बीच न्योते बांटे जा रहे हैं। वहीं उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र में उपवास रखा जाएगा। इसी के साथ साथ खाजपुरा शिव मंदिर पर महाशिवरात्रि पर झांकियों की आरती की जाएगी। पटना विवि छात्र संघ चुनाव, 19,500 वोटर करेंगे मतदान। आपको बताएं कि पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव 28 फरवरी को होंगे। विश्वविद्यालय ने 9,500 मतदाताओं की प्रारूप सूची जारी कर दी है। सबसे ज्यादा 4,500 वोटर पटना विमेंस कॉलेज में है। वही लॉ कॉलेज में यहाँ पर वोटर बढ़कर 900 हो गए हैं। वही छात्र अपने नाम में सुधार या फिर नए नाम आज यानी कि 8 तारीख और कल यानी कि 9 फरवरी तक जोड़ सकते हैं। इसी के साथ साथ फाइनल मतदाता सूची 10 फरवरी को आएगी। वही कॉलेजों के बाहर प्रत्याशियों और समर्थकों की हलचल शुरू हो गई है। बिहार में नगर निगमों की स्थायी समिति अब वोट से चुनी जाएगी। नगर निगमों में अब स्थायी समिति के सदस्य मेयर या फिर मुख्य पार्षद के नामांकन से नहीं, बल्कि पारदर्शी गुप्त मतदान से चुने जाएंगे। जिला पदाधिकारी की निगरानी में यह चुनाव होगा। वही सरकार का कहना है कि इससे निर्णय लेने की शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहेगी। वही विकास योजनाओं में संतुलन आएगा और नए नियम से सभी वार्ड और समूहों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। इसके साथ ही जिला स्तरीय विकास बैठकों में अब सांसद और विधायक की भी शामिल होगी। पटना एयरपोर्ट पर अब एयरो ब्रिज से सीधे प्लेन में होगी बोर्डिंग। आपको बताएं कि पटना एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले पैसेंजर्स अब टर्मिनल से सीधे एयरो ब्रिज के जरिए प्लेन में बोर्डिंग कर सकते हैं, जिससे धूप, बारिश और सर्दी में परेशानी नहीं होगी। एयरपोर्ट में 750 वाहनों की मल्टी लेवल पार्किंग, नई टर्मिनल बिल्डिंग, 2 एग्जीक्यूटिव लाउंज और 11 नए पार्किंग वे यहाँ पर शामिल किए गए हैं। वही दिसंबर में चालू हुए 3 नए एयरो ब्रिज से बोर्डिंग और डिबोर्डिंग तेज हो गई है। इसी के साथ साथ अब एयरपोर्ट की फ्लाइट क्षमता बढ़कर 75 हो गई है और यात्रियों का सफर और सुविधाजनक हो गया है। पटना की फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी लव सिन्हा की। लव सिन्हा बॉलीवुड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा के बेटे हैं। लव ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म सदियां से की थी। वह शहरी और पारंपरिक भूमिकाओं में अपने अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींच चुके हैं। वही लव सिन्हा ने फिल्मों में अपने अभिनय के साथ साथ निर्देशन और क्रिएटिव काम में भी हाथ बहुत ज्यादा आजमाया है। इसी के साथ साथ पटना से जुड़े होने के कारण उनका यह सफर और भी ज्यादा प्रेरणादायक माना जाता है। पटना में सिपाही भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गैंग का भांडाफोड़। पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र में सिपाही भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। राजकीय उच्च विद्यालय के गेट के पास से पुलिस ने सॉल्वर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके मोबाइल से कई अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड, चैट और लेन देन का ब्यौरा मिला है। इसी के साथ साथ पुलिस ने 2 अभ्यर्थियों को भी पकड़ा है, जिनकी जगह लिखित परीक्षा में सॉल्वर बैठे थे। वही जांच में सामने आया है कि गिरोह लाखों रुपए लेकर लिखित और शारीरिक परीक्षा पास कराता था। पटना के नियोजन भवन में रिश्वत लेते हुए अधिकारी गिरफ्तार। पटना निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने यहां पर नियोजन भवन में तैनात असिस्टेंट डायरेक्टर परमजय सिंह को 5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह मामला आईटीआई संस्थानों से करीब 1 करोड़ 70 लाख रुपए के बजट से जुड़ा है। आरोप है कि फंड पास करने के बदले यहां पर 10 लाख रुपए की मांग की गई थी। वही गिरफ्तारी नियोजन भवन की पार्किंग में हुई। इसके बाद कंकड़बाग स्थित घर की तलाशी में 15 लाख रुपए से ज्यादा नकद और कई कागजात मिले हैं। पटना में कॉल सेंटर ठगी के फरार अपराधियों की हो रही है तलाश। पटना में साइबर ठगी करने वाले कॉल सेंटरों में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने शहर के कई इलाकों में कॉल सेंटर सील किए, अन्य ठिकानों की भी जांच जारी है। वही फरार अपराधियों में बिहटा के अंकुश, नेपाली नगर के बबलू, दीघा के अजय और राजीव नगर के सौरभ शामिल है।
इसके साथ साथ इनके गिरफ्तारी के बाद कई और ठगी के ठिकाने सामने आएंगे और आरबीआई ने पुलिस अधिकारियों को साइबर और वित्तीय अपराध रोकने की ट्रेनिंग दी है। पुलिस अब कॉल सेंटर संचालकों की संपत्ति खंगाल रही है और जब्त करने की तैयारी में है। पटना पीएमसीएच में निजी एम्बुलेंस के गलत इस्तेमाल पर रोक। पीएमसीएच में मरीजों को निजी अस्पतालों में भेजने वाले दलालों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया। अधीक्षक डॉक्टर राजीव कुमार सिंह ने सुरक्षा कर्मियों को दलालों को पकड़कर तुरंत पुलिस के हवाले करने का निर्देश दिया। इसी के साथ साथ निजी एम्बुलेंस अब सिर्फ मरीज छोड़ने के बाद परिसर से बाहर जाएगी। इसी के साथ साथ मरीजों और परिजनों से कहा गया है कि किसी अनजान व्यक्ति के झांसे में न आए और सभी जानकारी केवल अधिकृत स्टाफ से लें। पटना में अवैध होर्डिंग्स पर जुर्माना हटने से हुआ विवाद। पटना में नगर पालिका विज्ञापन नियमावली 2025 में बड़ा बदलाव किया गया। अब अवैध होर्डिंग लगाने वालों पर भारी जुर्माना नहीं लगेगा, जो पहले 200% तक था। वहीं अब नया नियम कहता है कि उल्लंघन पर सुसंगत कार्यवाही होगी, लेकिन स्पष्ट नहीं है। वही विपक्षी पार्षद बैठक में इसी चुनौती देने वाले हैं। वही शुल्क और इसी के साथ बेस रेट और जोन नियम भी अस्पष्ट हैं। वही पिछले 10 सालों से नियम न होने से निगम को हर साल लगभग 50 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। जाने कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में आज मौसम शुष्क और आरामदायक रहेगा। अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वही मौसम विभाग ने बताया कि शाम के समय तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है। शहर में किसी तरह का अलर्ट नहीं है, इसीलिए दिन और शाम दोनों समय बाहर निकलना सुरक्षित रहेगा। जाने आपका आधार कार्ड सक्रिय है या नहीं। आज के डिजिटल दौर में आधार कार्ड हर नागरिक के लिए जरूरी पहचान है। मोदी सरकार ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अब तक 2.5 करोड़ आधार कार्ड डीएक्टिवेट कर दिए हैं। वही केंद्रीय आईटी मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने बताया कि मृतक लोगों के आधार अब बंद कर दिए गए हैं ताकि उनका गलत इस्तेमाल ना हो सके। इससे डेटा भरोसेमंद और डिजिटल सेवाएं सुरक्षित रहेंगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड सक्रिय है या नहीं, तो UIDAI की वेबसाइट या फिर ऐप पर जाकर आसानी से चेक कर सकते हैं। बिहार में जमीन रजिस्ट्री में सत्यापन हुआ अनिवार्य। बिहार सरकार ने जमीन रजिस्ट्री को सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। वही अब रजिस्ट्री कराने से पहले जमीन और उस पर बनी इमारत का भौतिक सत्यापन अनिवार्य होगा। इसमें आधुनिक GIS तकनीक का इस्तेमाल होगा, जिससे जमीन का असली आकार, स्थिति और श्रेणी सही पता चल सके। इसी के साथ साथ अवर निबंधक और निबंधक इस नियम का पालन सुनिश्चित करेंगे। चैंपियन वैभव सूर्यवंशी का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर मचा रहा है धमाल। भारत के अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड को 100 रन से हराकर छठी बार खिताब जीतने अपने नाम किया। वहीं इस जीत के बाद टीम इंडिया ने ड्रेसिंग रूम में जोरदार जश्न मनाया। इस जश्न में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने भोजपुरी गाने पर धमाकेदार डांस किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया। वैभव ने अपनी 175 रनों की ऐतिहासिक पारी से भारत को फाइनल में जीत दिलाई। वही प्लेयर ऑफ द मैच व प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी उन्होंने जीता। वही फैंस उनके डांस और पारी दोनों की तारीफ कर रहे हैं। नया Realme Narzo 90 5G सिल्वर कलर अब भारत में उपलब्ध। अगर आप नया फोन खरीदना चाहते हैं और खूबसूरत डिजाइन पसंद करते हैं, तो Realme Narzo 90 5G आपके लिए बढ़िया विकल्प है। ये फोन अब नए फ्लोइंग सिल्वर कलर में उपलब्ध होगा और नया वेरिएंट 10 फरवरी से Amazon पर सेल के लिए मिलेगा। और इसकी शुरुआती कीमत की बात करें तो 15,999 रुपए है। फोन में 6.57 इंच अमोल डिस्प्ले और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और MediaTek Dimensity 6400 चिपसेट है, जो कि डुअल रियर कैमरा और की बात करें तो 50 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा शानदार फोटोग्राफी देता है। इसी के साथ साथ 7000 mAh बैटरी और 60 वॉट्स यहाँ पर फास्ट चार्जिंग इसे लंबे समय तक उपयोग के लिए परफेक्ट बनाते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया, उनके नाम है संजीव कुमार, अमरजीत कुमार, नरेश कुमार, धर्मेंद्र शर्मा और जागृति ओझा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है कि आपके इलाके में पानी की सप्लाई नियमित है या फिर समस्या रहती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें। धन्यवाद।